नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं या आप पे डिपेंड है। सोशल मीडिया को ही आप ले लीजिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म पर जो है वीडियो डाल करके अलग अलग चीजें, अच्छी चीज करके जो है पैसे कमा रहे। बहुत सारे लोग इस सोशल मीडिया को फॉर्जरी और क्राइम करने का जो है जरिया बना रहे हैं, बनाते हैं। और बहुत सारे लोग इस के शिकार भी होते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक महिला सोशल मीडिया पर 2-4-5 दिनों में एक शख्स से दोस्ती होती है। फ्रेंड लाइक रिक्वेस्ट और पोस्ट, इन सारी चीजों से बातें आगे बढ़ती है और फिर जो है किस तरह से उस महिला का जो है कत्ल होता है और फिर किस तरह से पुलिस इस पूरी साजिश तक पहुंचती है। दरअसल यह कहानी जो है कर्नाटका का है और कर्नाटका में 10-12 दिन पहले की बात है। एक मंड्या डिस्ट्रिक्ट है और उसी मंड्या डिस्ट्रिक्ट में करौटी गांव है, छोटा सा। और उसी गांव में जो है एक प्रीति नाम की महिला रहा करती थी। 28-29 साल उम्र की वो महिला थी। 2 बच्चे भी थे। पास के गोदाम में वह जॉब भी करती थी। पति भी जो है जॉब किया करता था। और प्रीति जो है वह ज्यादातर समय जब भी खाली रहती थी तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया रहता है उस पर काफी एक्टिव रहती थी, बिजी रहती थी। लगभग 10 दिन पहले का ही बात है, जब वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रही थी तभी उसके फेसबुक अकाउंट पर जो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और भेजने वाले शख्स का नाम जो है पुनीत रहता है। प्रीति ने बिना कुछ सोचे जाने समझे जो है उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। सिलसिला आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद जो है लाइक, पोस्ट, शेयर, ये सारी चीजें जो है शुरू होती है। और इसी लाइक, शेयर और पोस्ट और कमेंट से जो है इन लोगों का बातचीत शुरू होता है। दोनों का जो है नंबर एक्सचेंज होता है। और नंबर एक्सचेंज होने के बाद जो है पहले लोग फोन पर बात किया करते हैं। प्लानिंग होने के बाद जो है प्रीति अपने घर में पति को बिना कुछ बताए कहीं किसी सहेली के घर जा रही है ऐसा बोल करके वह पुनीत के साथ निकलती है। उसके बाद फिर जो वे लोग मैसूर पहुंचते हैं और वहां पर घूमते फिरते हैं पार्क में। और उसके बाद वहीं पर एक होटल में ठहरते हैं। होटल में ठहरने के दौरान इन लोग जो है फिजिकल रिलेशन भी बनता है। अब आप सोच सकते हैं कि एक महिला जिसका सिर्फ 5 दिन पहले जो है एक ऐसे शख्स से फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू जो है दोस्ती होता है, जिसको ना ही वह पूरी अच्छी तरह से जानती है, ना ही उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से कोई जानकारी है, लेकिन पहली गलती तो उसने बिना जाने सोचे समझे जो है उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो है इन लोगों का सोशल मीडिया पर बातचीत और फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी गलती की जो है उसी शख्स के साथ जो है जिसको वह पूरी अच्छी तरह जानती नहीं है, उसका पूरा एड्रेस भी अच्छी तरह से नहीं जानते, उसके साथ जो है अपने पति, अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके बिना किसी को बताए घूमने के लिए निकल जाती। और जब वह घूमने के लिए निकलती है और फिजिकल रिलेशन इन लोगों का होटल में बनता है और फिर प्रीति और भी वहां पर जो आसपास जगह थे वहां पर घूमने का पुनीत को बताती है कि उसका मन है और भी यहाँ पर घूमने का, लेकिन समय ज्यादा हो रहा था। पुनीत जो है प्रीति को यहाँ वहां से निकलने की बात करता है, लेकिन प्रीति जो है निकलने के लिए राजी नहीं थी। वो और भी वहां पर पुनीत के साथ समय बिताना चाहती थी। तभी वे लोग जो है किसी और दूसरे पार्क और इस तरह की जगह जाते हैं। और जब घूम ही रहे थे तभी किसी बात को लेकर के जो है प्रीति और पुनीत में जो है बहस हो जाती है। और इसी बीच जो है पुनीत प्रीति को 2-3 थप्पड़ जड़ देता है और इसके जवाब में जो है प्रीति और भी उसको कुछ बुला भरा कहती है। और उसके बाद जो है पुनीत पास में रखे पत्थर और किसी नुकीले चीज से जो है प्रीति पर वार कर देता है और प्रीति का जो है वहीं पर कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद अब मतलब मृत्यु हो जाता है। पुनीत को कुछ सोचता नहीं है। वह अपने जिस कार से मैसूर गया था और बाकी जगहों पर वह घूम रहा था प्रीति के साथ, उसी कार में वह जो है किसी तरह से प्रीति का शव को, डेड बॉडी को डिक्की में डालता और फिर वहां से सीधे वह पैतृक गांव निकलता है जो उसी हसन डिस्ट्रिक्ट का हसुखो पल्लू जो है गांव है वहां पर। और वहां पर जाकर के एक जो खेत रहता है, सुनसान जगह, वहां पर उसके शव को डंप कर देता है, छोड़ देता है। इधर जो है पत्नी जो प्रीति रहती है, उसका जो पति जब रात तक प्रीति घर नहीं आती है तब अगले दिन जो है वह बिना देर किए हुए अपने पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस सारा मोबाइल नंबर और बाकी चीजें लेने के साथ जो है तफ्तीश आगे बढ़ाती है। तभी जो है वह फोन नंबर जो प्रीति का था उस पर पुलिस जब कॉल करती है तो
अगला शख्स जो है फोन उठा लेता है और फोन उठाने वाला जो शख्स रहता है वो कोई और नहीं बल्कि पुनीत ही रहता है। और जब पुलिस यह पूछती है कि आपके पास यह प्रीति का फोन कैसे आया, तो वह पुलिस को यही बताता है कि दरअसल उसका वह कार रेंट पर देने का काम करता है। और कुछ दिन पहले एक महिला रेंट पर जो है, एक दिन पहले ही बताया कि एक महिला जो है रेंट पर उसका कार लेकर के गई थी और उसी कार में जो है उस महिला का मोबाइल छूट गया है। पुलिस जब यह सुनती है तो कोई आश्चर्य का बात नहीं था, क्योंकि वह हो सकता है कि जो है प्रीति का जो मोबाइल है उस कार में छूट गया हो। और पुलिस को भी इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि उसको पुलिस को भी ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी प्रीति के साथ कुछ अगर गलत करेगा तो वह फोन क्यों उठाएगा। खैर, पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ाती, कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है। उधर पुलिस सीडीआर रिपोर्ट और बाकी चीज़ों के लिए भी जो है भेज चुकी थी, और इधर तभी पुलिस जो है सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों प्रीति का खंगालती, क्योंकि पुलिस ने प्रीति के पति से भी सारी जानकारी ली थी। तो पति ने बताया था कि प्रीति जो अक्सर सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों पर एक्टिव ज़्यादा रहती है। अब जब पुलिस सोशल मीडिया पर सारा अकाउंट खंगालती है तो उसमें पुनीत का भी फोटो दिखता है, और कुछ दिन पहले ही उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया गया था। तो समझ में आ जाता है कि जो शख्स ने कुछ दिन पहले जो फोन उठाया था और सोशल मीडिया पर जो है उसका दोस्ती भी है, बहुत सारी बातें चैटिंग का भी जब पुलिस देखती है तो शक पूरी तरह से पुनीत की तरफ जाता है। अब पुलिस वापस पुनीत को फोन करती है और जो है वह जो प्रीति का फोन रहता है वह वापस थाना में जमा करने के लिए बोल करके उसको बुलाती है किसी बहाने। और जब पुनीत वहां पहुंचता है और जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो पुनीत टूट जाता है, और उसके बाद फिर जहां पर वह शव डंप किया रहता है वहां पर पुलिस को लेकर के जाता है। पुलिस उस शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि पुलिस के सामने आखिर उसने जो है सोशल मीडिया पर उसका दोस्ती हुआ, इतने कम समय में जो है वो लोग घूमने के लिए जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि पुनीत जो है वह प्रीति का कत्ल कर दिया। तब पुनीत पुलिस को यही बताता है कि दरअसल सेक्सुअल एक्टिविटी और जो पर्सनल किसी चीज को लेकर के जो है प्रीति ने उसके ऊपर घूमने के दौरान पार्क में कमेंट कर दिया, और जिससे पुनीत को गुस्सा आया और उसने एक दो थापड़ उस पर जड़ दिया। लेकिन उसके बाद फिर जो है प्रीति और कुछ उसको भला बुरा कहने लगी, जिससे पुनीत को और गुस्सा आया और फिर पास में ही रखे एक नुकीले पत्थर से जो उसके ऊपर वार कर देता, और इसी में जो है प्रीति का मृत्यु हो जाता। और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो जो अपने पैतृक गांव उसको बॉडी को लेकर के जाता वहां पर डंप कर देता है। तो इस तरह से पुलिस सारा चीज, जिस पत्थर से प्रीति का कत्ल किया गया था और जहां पर शव, सारा चीज बरामद करके अभी चार्जशीट पुलिस दाखिल करने वाली है। लेकिन आज की कहानी यह सीख देती है कि किस तरह से आज के लोग जो है इतना अवेयरनेस और बाकी चीजें हर जगह फैलाया जा रहा है कि कभी भी सोशल मीडिया पर अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करते हैं तो पहले उस शख्स के बारे में अच्छी से पड़ताल कर ले, और जिस शख्स को आप जिसके बारे में जानते नहीं है तो उस तरह का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें। यहाँ पर प्रीति वैसा शख्स जिससे 5 दिन पहले दोस्ती हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, ना ही उसके घर का बारे में ना ही उसके बारे में ठीक ठाक वह जानती थी, लेकिन फिर भी वह जो अपने पति, अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके बिना कुछ बताए उसके साथ घूमने निकल जाती है और बाकायदा उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, और फिर जो है कत्ल की साजिश की शिकार हो जाती है। तो आज की कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है। कल में फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।